दीपक जी भी डिप्रेशन में तो बंदा जाते जाते वो भी निकले 15 दिन तो वो सोए नहीं होंगे दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है 15 दिन जब दोनों की दोस्ती अरे बेचैनी नहीं होती है हाँ। हम थे वो एकदम सर्वे सर्वा समझ गए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दीपक जी की गलती थी। 100% कभी भी किसी पे रिलायबल नहीं होना चाहिए बिजनेस में, है ना। 100% नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी झटका लगेगा तो तकलीफ। पवन सिंह का कान किसी ने भर दिया और पवन सिंह कान के कच्चे हैं क्या? हाँ थोड़ा है। जो देखो भाई है तो क्या हुआ, जो कमी है वो तो बोलेंगे ना। वो कान के बहुत कच्चे हैं, और व्यक्ति को थोड़ा चीज जो है ना कई बार अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए। जीवन में एक दोस्त कर्ण की तरह भी होना चाहिए। और मुझे लगता है पवन के जीवन में दीपक जो है वो कर्ण के, वो अगर साथ नहीं भी रहेगा। क्या क्यों दूरियां हुई पवन सिंह और दीपक सिंह में? देखिए ये इन लोगों का इंटरनल मैटर है। कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन वो वैचारिक दूरी जरूर हो गई है, लेकिन मन से दूरी इन लोगों की अभी तक नहीं हुई है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले दीपक जी गए मिल के आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो जितना दिखता है ना मीडिया में। और सोशल मीडिया तो आजकल भाई जितना अच्छा किया उससे कहीं ज्यादा बुरा कर दिया, कहीं ज्यादा। इतना हाइप मचा है तो अब हुआ कि चुनाव कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आराम से अभी तो सब नॉर्मल है, आराम से बातें होती है ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर दोनों साथ आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं भविष्य में, क्यों नहीं आ सकते? जब दिल से अलग नहीं हुए हैं तो कभी भी कोई भी साथ आ सकता है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था, पुराने एक वीडियो में देख रहा था दीपक सिंह का, उन्होंने कहा था कि अरे सूर्यवंशम जब आई तो दीपक जी ने पूरा महिला विकास मंच और जाने कितने लोगों को हॉल बुक करके सिनेमा दिखाने। हाँ वो वीडियो मैंने देखा था आपका। वो ये एक दोस्ती, जीवन में एक दोस्त कर्ण की तरह भी होना चाहिए। और मुझे लगता है पवन के जीवन में दीपक जो है वो कर्ण के, तो वो अगर साथ नहीं भी रहेगा तो कभी जब इन लोगों की दूरियां हुई थी तो आपने बात करने की कोशिश की थी? नहीं हम नहीं। देख भाई मेरा आदत नहीं है फटे में टांग अड़ाना, ठीक है। हम जबरदस्ती का मुखिया कहीं नहीं बनते। अगर कोई बोलता तो जरूर करते। कुछ लोग कह रहे थे कि दीपक सिंह ने पवन सिंह का फायदा उठाया, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल गलत। वो ईमानदार किसी का फायदा नहीं उठाता है। एक बात बताइए, अगर मैं अभी इस कंपनी में बैठी हूँ, ठीक है, इस कंपनी में मेरे बॉस है, मैं इस कंपनी में अगर 1 करोड़ का बिजनेस दे रही हूँ, 1 करोड़ का बिजनेस दे रही हूँ, तो डेफिनेटली उसमें अरे 5 लाख रुपया भी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काम आदमी कर रहा है, नियमतः 10 लाख मिलता है, लेकिन 5 लाख भी मिलेगा कि नहीं? तो ये 1 करोड़ का बिजनेस में अगर मुझे 5 लाख रुपया मिल गया, या मैंने खुद ही रख लिया कि 1 करोड़ का बिजनेस आया मैंने रख लिया है, तो वो तो अधिकार है ना मेरा, तो उसको चोरी थोड़ी कहेंगे। अरे दीपक जी अगर अपना सब कुछ छोड़ के पवन जी के साथ लगे हुए थे, काम करे, तो बिजनेस डील है, उसमें चोरी की कहाँ बात आती है? जो इतना र्यूमर उड़ा दिए, चोरी की तो कोई बात भी नहीं होनी चाहिए इस तरह की। और जो इस तरह का र्यूमर उड़ाए है वो गलत है। पवन जी ने तो अपने मन से कभी नहीं बोला इस तरह की बात। मगर पवन सिंह का कान किसी ने भर दिया और पवन सिंह कान के कच्चे हैं क्या? हाँ थोड़ा है। जो देखो भाई है तो क्या हुआ, जो कमी है वो तो बोलेंगे ना। वो कान के बहुत कच्चे हैं, और व्यक्ति को थोड़ा चीज जो है ना कई बार अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए कि अगर हर वक्त आप इस तरह कमजोर हो जाइएगा, हर वक्त दूसरे के कहने पे चलिएगा, तो कहीं ना कहीं कभी बड़ा हादसा आपके जीवन में हो सकता है। तो इसलिए कभी कभी व्यक्ति को अगर सोचना चाहिए, इन चीजों पे सोचना चाहिए। आपको लगता है कि पवन सिंह और दीपक सिंह की जोड़ी रहेगी तो और ज्यादा बेस्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। दीपक जी तो सबके लिए काम करते हैं, अकेले पवन के लिए थोड़ी करते हैं। वो अक्षरा के लिए भी करते हैं, खेसारी के लिए भी करते हैं, अनुपमा के लिए भी करते हैं, शिल्पी के लिए भी करते हैं। दीपक जी का जो इवेंट कंपनी है वो तो अपने आप में उनका बिजनेस में है जी। ये तो बिजनेस तो सबके लिए बराबर वो सोचेंगे ना। बिजनेस से कोई थोड़ी अपने पेट पे कोई लात मार के थोड़ी काम करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। वो एकदम सर्वे सर्वा समझ गए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दीपक जी की गलती थी। 100% कभी भी किसी पे रिलायबल नहीं होना चाहिए बिजनेस में, है ना। 100% नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी झटका लगेगा तो तकलीफ। डिप्रेशन में तो बंदा जाते जाते वो भी निकले 15 दिन तो वो सोए नहीं होंगे दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है 15 दिन जब दोनों की दोस्ती। अरे बेचैनी नहीं होती है। इतनी अच्छी दोस्ती भाई हमारा ही संगठन में कभी जरा सा अरुणिमा जी से, कभी फाहिमा जी से अगर भाई दाएं बाएं अगर थोड़ा सा टनटून हो गया तो 2 दिन नींद नहीं आती है हमें, तो उन लोगों को कितना तकलीफ हुआ होगा। इतनी अच्छी दोस्ती थी, हर चीज में दीपक सिंह खड़े होते थे उनके साथ। इसलिए सही है।